थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु कि तूने हमें दिया है परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर। आज परमेश्वर हम कहीं पर भी है परमेश्वर, लेकिन हमें पता है परमेश्वर तू हमारे साथ है राजा। तू हर तूफान में हमारे साथ है प्रभु, हर कठिनाइयों में हमारे साथ है प्रभु, हर बीमारी में हमारे साथ है प्रभु। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब धन्यवाद करेंगे उस परमेश्वर को, आराधना करेंगे उस परमेश्वर की, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ हर घड़ी है, हर समय है, हर तूफान में है, हर बीमारी में है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद परमेश्वर वचन के लिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हम आराधना करेंगे उस परमेश्वर की, अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। भंवर के बीच में तू कहता है उठ जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा मान। भंवर के बीच में तू कहता है रुक जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ था मेरे, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठती हुई परमेश्वर की तू हर कठिनाइयों में हमारे साथ है परमेश्वर, हर तूफान में प्रभु जी। जैसे परमेश्वर तेरे एक आज्ञा के कारण परमेश्वर वो पूरा तूफान थम गया था परमेश्वर। हम मानते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते और हम कहते हैं प्रभु आज अगर हमारे जीवन में अगर कोई कठिनाइयां है, कोई तूफान है, तो आज हम कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से हर वो तूफान थम जाए, हर वो बीमारी चली जाए, क्योंकि सबसे ऊंचा जो नाम है उस नाम का आज धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। बीमारियों में तू कहता है तू राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ था मेरे, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उफानों में
पर भी है। मैं आवाज उठाओ उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। Praise you Lord Jesus, we thank you Jesus। आइए उस परमेश्वर से कहें कि हाँ परमेश्वर, आज हम मानते हैं परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर तू हमारे साथ है प्रभु जी। और तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि अगर तू हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन परमेश्वर, हमारे विरोध में कोई नहीं परमेश्वर। ये हम मानते हैं परमेश्वर, और ये परमेश्वर हम मानते हैं प्रभु जी। मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा जो भी मेरी आवाज सुन रहा है वो अपने हाथ को उठाए इस समय, धन्यवाद करे उस परमेश्वर से, और उस बीमारी से, उस कठिनाई से कहेंगे हम इस समय कि तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। उस शैतान से कहेंगे कि मेरा प्रभु मेरे साथ है और तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। सब मिलके गाएंगे। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए सारा गौरव आदर प्रभु जी हम तुझे देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी इस कठिनाइयों में भी परमेश्वर तू हमारे साथ है परमेश्वर। हम देखते हैं परमेश्वर कि हर चीज में तू हमारे साथ है परमेश्वर। तू हमें हर चीज में लीड करता है परमेश्वर। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू महान है परमेश्वर, तू महान है परमेश्वर। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर ये पूरी दुनिया जब परमेश्वर घर में बंद है परमेश्वर, तो हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु है। आज अगर चर्चेस भी बंद है तो परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, और हम ये मानते हैं परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हर एक घर में प्रभु जी तूने एक नया चर्च ओपन किया है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारा महिमा, सारा गौरव, सारा आदर प्रभु जी हम तुझे देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हमें एक सुनहरा मौका दिया है कि हम उसकी आराधना कर पाए, उसके नाम को ऊंचा उठा पाए। हम उसके नाम को धन्यवाद देंगे परमेश्वर को कि हम हमारे बीच में आज उसकी उपस्थिति है। चाहे हम कहीं पर भी हो, इस दुनिया में कहीं पर भी हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो सबसे महान है, सबसे उत्तम है, वो सबसे ऊंचा है, और उसका हर एक लफ्ज वो सार्वकालिक है, जिसको हम कहते हैं जावेदा। जावेदा का मतलब होता है कि इटर्नल, इटर्नल, जो कभी ना खत्म होने वाला। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम कुछ गीतों को गाएंगे, उसका धन्यवाद करेंगे उस परमेश्वर को, और उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है
जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। ओ तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। ओ तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है जावेदा यीशु मसीहा। सच में उस परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो जावेदा है, वो सदा काल का है। उसको धन्यवाद देंगे उस परमेश्वर को इस समय, क्योंकि हर एक दिन वो परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी आराधना, उसकी महिमा करने के लिए। उस परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें आनंदित रहो। जो कुछ भी उस परमेश्वर ने दिया है उसको उसमें आनंदित रहे। हम उसके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हर एक दिन उस परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है और उसकी योजना के अनुसार हमारे जीवन में वो कार्य करता है। हम गीत गाएंगे, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, और उसको धन्यवाद देंगे उस परमेश्वर को। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ हम मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ हम मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा। हम भूल जाए आशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह हमारे संग,
कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया नया दिन। विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे, कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया नया दिन। विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा। हम लोग स्टांसा जो है इस समय, कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया ना। क्योंकि सच में हमें कल के भरोसे ना रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को पता है हमें कल क्या चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर वो गीत गाएंगे फिर से। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया नया दिन। विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया नया दिन। विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। परमेश्वर, मैं हूँ तेरा परमेश्वर। हर दिन परमेश्वर मैं तेरा हूँ परमेश्वर, तू मेरा है परमेश्वर। आइए इस परमेश्वर से कहेंगे कि हाँ परमेश्वर, मुझे कल की फिक्र क्यों परमेश्वर, क्योंकि आज तू मेरे साथ है परमेश्वर। आइए हम जहाँ कहीं पर भी अपने हाथ को उठाएंगे इस परमेश्वर के सामने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। We lift your name Lord Jesus, we lift your name Lord Jesus। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you Jesus। Lift your name, Lord Jesus. Thank you, Jesus.
से ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आवाज उठाएंगे इस समय, धन्यवाद देंगे उस परमेश्वर को, हाथों को उठाएंगे और कहेंगे उस परमेश्वर से कि हालेलुया जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की हर समय तू हमारे साथ है परमेश्वर, हर कठिनाइयों से हमें निकालता है परमेश्वर, हर संकट से हमें बचाता है परमेश्वर, हर शैतानी चाल से हमें बचाता है परमेश्वर। इसे तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं नहीं जानता परमेश्वर आज कौन परमेश्वर हमारे साथ मौजूद है परमेश्वर। परमेश्वर हमें यकीन है प्रभु जी कि तू हमारे साथ है परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन हमारे साथ है परमेश्वर, और तेरा वचन कभी परमेश्वर व्यर्थ नहीं होता परमेश्वर। तो हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु इस सुंदर से समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर तू हमारे साथ है परमेश्वर, हमारी विनती तो तू सुना परमेश्वर। परमेश्वर तूने हमारे हर एक चीज को परमेश्वर देखा, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा महिमा सारा गौरव सारा आदर परमेश्वर तुझे देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके, उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके, उसके नाम को ऊंचा उठा सके। जो अवसर प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हमारे जैसे अनेक जन जो आज के दिन को देखे बगैर इस दुनिया से चल बसे, लेकिन जीवितों के देश में परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं उन तमाम लोगों को याद करता हूँ जो आज के दिन अस्पतालों में करा रहे हैं, दर्द से कष्टों में है, मुश्किल में है। प्रभु उन सबों को सहायता करे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सब अच्छी सेहत के साथ आनंद और खुशी में प्रभु इन दिनों में हम सबों को संभाले रहा है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। दुनिया भर में नहीं, हमारे महाराष्ट्र में ही कई जगहों पर कोरोना के कारण घरों में
कई जगह पर मातम छा गया है, लेकिन हम में से किसी के घरों में अगर मातम नहीं छाया है, ये इसका कारण ये नहीं है कि हम में कुछ खूबी है, कि हम में कुछ लियाकत है। ये परमेश्वर की करुणा है जिससे हम सब जो है आज भी जीवित पाए जाते हैं, आज भी जो है सेहतमंद है। परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर की स्तुति करे, उसको महिमा दे, सारा आदर गौरव उसी को प्रदान करे, अहंकार ना करे, लेकिन नम्र होकर परमेश्वर की हुजूरी में हम सब आगे बढ़ सके, इसके लिए परमेश्वर हम सबों को तैयार करे। आज सुबह आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि हमने ये लाइव स्ट्रीम करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल में लाया है। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं उन सेवकाइयों के लिए जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, और इसको आगे आने वाले दिनों में हम जो है इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है लाइव आएंगे। आप लोग इसका लिंक सेव कर रखे www.live.christgene.in, इस लिंक को याद रखें ताकि हमारे किसी भी लाइव ऑनलाइन मीटिंग्स को आप मिस ना कर सके। परमेश्वर इस सेवकाई को आशीष दे। क्राइस्ट जनरेशन असेंबलीज को आप अपने प्रार्थनाओं में याद रखते हैं, आगे भी याद रखें। परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर के प्लान्स हमारे सेवकाई में पूर्ण होने के लिए मैं इस सेवकाई को, अपने आप को, कलीसिया को, परिवारों को परमेश्वर के बहुमूल्य हाथों में समर्पण करता हूं। परमेश्वर की इच्छा हम सबों के जीवन में पूरी होने पाए। आज सुबह, आज के दिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या गहरे विचार की ओर मैं आप लोगों के मन को लेकर जाना चाहूंगा। काबिलियत, अवसर और समय, हम सबों के जीवन में ये तीनों प्राप्त होता है। हमें परमेश्वर ने काबिलियत दिया है, उस काबिलियत को इस्तेमाल में लाने के लिए परमेश्वर हमें अवसर देता है, साथ ही साथ परमेश्वर हमें समय देता है। ये तीनों चीजें परमेश्वर की देन है जो हम में से हर एक व्यक्ति को उपलब्ध है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मुझ में काबिलियत नहीं, कोई भी भाई, कोई भी बहन ये नहीं बोल सकता कि मुझ में काबिलियत नहीं। लेकिन हम जानते हैं वचन के नींव से कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उसने अपनी काबिलियत को मनुष्य को दिया, लेकिन मनुष्य अपने काबिलियत का इस्तेमाल नहीं करता है। परमेश्वर उसके लिए काबिलियत को इस्तेमाल करने के लिए अपॉर्चुनिटीज हमें देता है, अवसर देता है, लेकिन हम कई बार इन अवसरों का इस्तेमाल नहीं करते। कितने अपॉर्चुनिटीज परमेश्वर हमें देता है। आपको काबिलियत दिया गया है, गाना गाने का काबिलियत दिया है, गीत लिखने का, रचने का काबिलियत दिया है, वाद्य यंत्र बजाने का काबिलियत दिया है, लीडरशिप का काबिलियत दिया है, प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने काबिलियत दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन के गुण दिए हैं। इस प्रकार के अनेक गुण परमेश्वर ने आपको दिया होगा, लेकिन आज सुबह, आज के दिन आपको मैं ये सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने काबिलियतों को इस्तेमाल में ला रहे हैं? कई लोग बोलते मेरे पास तो अवसर ही नहीं है पासवान। अवसर जो है ढूंढने से मिलता है। अवसर कई बार ऐसा होता है कि हमें जो अवसर प्राप्त भी है उसको भी हम पहचानते नहीं हैं और उसको भी अपने हाथ से गवा बैठते हैं। ये दोनों हाथ से निकल गए तो भी अगर समय आपके पास है तो आप कुछ ना कुछ जरूर कर पाएंगे, लेकिन अगर समय हाथ से निकल गया तो फिर ना काबिलियत ना अवसर आपके काम आएगा। इसलिए इन तीनों के होते हुए इनको अपने इस्तेमाल में लाना बहुत जरूरी है। क्या आप काबिल हैं? अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करो। क्या आपके पास अवसर है? अपने अवसरों को इस्तेमाल करो। क्या आपके पास वक्त है, समय है? भाइयों बहनों, वक्त बीता जा रहा है, वक्त का दुरुपयोग ना करो, वक्त का सदुपयोग करो।
लेकिन मानुषिक एक टेंडेंसी ये है कि मनुष्य हमेशा और आसानी से बोल देता है आज नहीं कल, अभी नहीं बाद में, थोड़ी देर में, अगली बार, पास्टर नेक्स्ट टाइम। ये सब एक्सक्यूजेस है जो हम अपने काबिलियत को, अवसर को, समय को सही रीति में इस्तेमाल में ना लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज नहीं कल, अभी नहीं बाद में, फिर कभी करेंगे, जब मैं पूर्ण तरीके से तैयार हो जाऊंगा तब मैं करूंगा। प्रियो, काबिलियत, अवसर और समय आपके हितानुसार नहीं आता। आज आप बोल रहे हैं आज नहीं कल, बाद में, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास समय रहेगा, शायद काबिलियत ना हो, शायद अवसर ना हो, या फिर आप ऐसे वक्त पर भी आ जाएंगे जब आपके पास अवसर भी नहीं है, लेकिन आपके दिल में बहुत बड़ी इच्छा हो कि आप अपनी काबिलियत को इस्तेमाल में ला सके। आज के दिन मैं आपको याद दिला दूं, अवसर, काबिलियत और समय आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। आप आज जैसे हैं वैसे हमेशा नहीं रहेंगे। आपके पास अभी जो अवसर है वो हमेशा नहीं रहेगा। अभी जो वक्त है वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। एक दिन ये सब आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन अगर परमेश्वर ने बनाया है तो आपके अवसरों को, काबिलियत को, आपके समय को आज इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। आप अपने जीवन में एक ऐसे समय पर पहुंचने वाले हैं, आप में से कुछ लोग पहुंच भी गए होंगे, जब आपका दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ करना है परमेश्वर के लिए, कुछ ना कुछ अच्छा जो है हासिल करना है, लेकिन आपका शरीर उसके लिए आपको अनुमति नहीं देता। जब आपके पास अवसर है, जब आपके पास समय है, जब आपके पास काबिलियत है, उस समय उसको इस्तेमाल में लाओ। जिससे आप प्रेम करते उससे कुछ अच्छा बोलो। जब आपके पास अवसर है, उनके मरने के बाद उनके कब्र पर जाकर बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छी बहन थी, ये बोलने से कुछ मतलब नहीं, वो चला गया, वो आपकी नहीं सुन रहा है, आपका अवसर हाथ से निकल गया है। किसी के लिए अच्छा करो जब आप कर सकते हो। कल को क्या पता आपके पास कुछ ना हो अच्छा करने के लिए, तब आप ये सोचेंगे काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। हाथ से अवसर निकलने से पहले, हाथ से समय निकलने से पहले, काबिलियत घट जाने से पहले कुछ अच्छा करो। अपने तोड़ों को, अपने टैलेंट्स को इस्तेमाल करो, छुपा कर मत रखो। जब अवसर है उसको इस्तेमाल में लाओ। जब आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं तब उस सुसमाचार को प्रचार करो। जब आप गीत लिख सकते हैं, आपके पास उसका काबिलियत है, अवसर है, समय है, गीत लिखो। जब आप वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, सीख सकते हैं, अवसर है, लोग हैं सिखाने के लिए, फ्री में सिखाने के लिए लोग होंगे, लेकिन अभी आपको लगता है अभी नहीं, बाद में। लेकिन बाद में शायद वो व्यक्ति भी नहीं रहेगा, अवसर भी नहीं रहेगा, शायद आप दुनिया से ऐसे ही चले जाएंगे। परमेश्वर के लिए गीत गाओ, अपने तोड़ों को इस्तेमाल करो, अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करो जब आप इस्तेमाल कर सकते हो। एनीथिंग दैट हैज इटर्नल वैल्यू शुड बी व्हाट यू सीक टू डू इन योर लाइफ। हर एक जो बात है जिसका एक अनंत काल का मूल्य है, उन्हीं बातों को अपने जीवन में करें। बाकी सब कूड़ा है, बाकी सब कचरा है। भले व्यक्तिगत जीवन में हो, भले सेवकाई में हो, भले कलीसिया में हो, भले नौकरी में हो, भले आपके परिवार में हो, हर एक चीज जिसका एक इटर्नल वैल्यू है वो ही आपके जीवन में कुछ काम आएगा। बाकी सब कचड़ा है, बाकी सब कूड़ा है। इसलिए पौलुस बोलता है आई कंसिडर एवरीथिंग एल्स एज गार्बेज।
कई बार हम ये सवाल पूछते, व्हाट विल आई गेट, मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे पहचानेंगे लोग, विल आई बिकम फेमस, क्या मैं अमीर हो जाऊंगा। These are the questions that people ask. लोग यही सवाल पूछते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण इन दिनों में चेंज होना, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होना है। हमें परमेश्वर को अपने प्रतिफल के तौर पर एक्नॉलेज करना पड़ेगा। उत्पत्ति की किताब 15वीं अध्याय उसकी पहली आयत को जब आप पढ़ोगे, यहोवा परमेश्वर इब्राहिम से बात करता है और कहता है, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आई एम योर एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड। मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। हम धन में प्रतिफल ढूंढते हैं, हम सक्सेस में प्रतिफल ढूंढते हैं, हम दूसरे लोग हमें पहचानते हैं उसमें प्रतिफल ढूंढते हैं, हम गाड़ियों में प्रतिफल ढूंढते हैं। कई बार मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है, परमेश्वर ने एक बड़ा गाड़ी दिया मुझे, परमेश्वर को धन्यवाद। ये परमेश्वर का गिफ्ट नहीं है। अगर ऐसा है तो दुनिया में जितने अमीर हैं उनको तो परमेश्वर और ज्यादा गिफ्ट देता है। ये सब परमेश्वर के वरदान नहीं है, मटेरियल है ये सब। कल जब आप इस दुनिया से जाओगे, आप अपना आपकी गाड़ी की चाबी भी लेकर नहीं जा पाएंगे। हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होना जरूरी है। गॉड इज आवर एक्सीडिंग ग्रेट रिवॉर्ड। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से भी बात करना चाहूंगा। कई बार मैं निराश हो जाता हूं जब मुझे अपने जीवन में या मिनिस्ट्री में रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते, परिणाम देखने को नहीं मिलता। जब जिनसे मैं अपेक्षा करता हूं सपोर्ट का, वो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मेरे अंदर एक अजीब सा इरिटेशन भर जाता है, एक डिस्टर्बेंस आ जाता है। और मैं अपने आप से कई बार सवाल पूछा, मैं क्यों यहां पर हूं, मैं क्यों अपना सर फोड़ रहा हूं। महाराष्ट्रियन स्टाइल में बोले, मैं क्यों यहां पर माथा पच्ची कर रहा हूं, मैं यहां पर आगे कंटिन्यू करूं या फिर मैं सब कुछ छोड़ दूं। उस समय परमेश्वर ने कई बार मुझे याद दिलाया, डू नॉट लुक फॉर रिवॉर्ड ऑन अर्थ। इस संसार में तुम अपना प्रतिफल और परिणाम मत देखो। आई एम योर ग्रेट रिवॉर्ड, आई एम योर एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड। इसलिए आप और मैं निरंतर भलाई करते रहे, भले आप उसका परिणाम देखें या ना देखें। निरंतर अपने तोड़ों को इस्तेमाल करें और टैलेंट्स इस्तेमाल करें, भले आप उसका परिणाम देखें या ना देखें। निरंतर प्रार्थना करें, भले आप उसका उत्तर देखें या ना देखें। निरंतर परिश्रम करते रहे, भले आप उसका उत्तर देखें या ना देखें। May God your greatest reward. परमेश्वर आपका exceedingly abundant reward बनने पाए। बट इतना कहने के बावजूद भी, if I don't do what I'm supposed to do, क्या होगा? जो मुझे करना है अगर मैं वो ना करूं तो क्या होगा? आज का विषय यही है। What if I don't do what I ought to do? मैं जो करना है या आपको जो करना है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो क्या होगा? परमेश्वर ने आपको प्रचार करने के लिए बुलाया, आप अगर वो नहीं करते तो क्या होगा? परमेश्वर ने आपको सुसमाचार फैलाने के लिए बुलाया है, आप वो नहीं करते तो क्या होगा? परमेश्वर ने आपको राज करने के लिए बुलाया है, आप अगर वो नहीं करते तो क्या होगा? परमेश्वर ने आपको गीत लिखने के लिए बुलाया है, आप अगर वो नहीं करते तो क्या होगा? परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली एक कलीसिया को या पासबान को, सेवकायों को मदद करने के लिए बुलाया है, आप अगर वैसा नहीं करते तो क्या होगा? What would happen if we do not do what we ought to do? याद रखिए, God always has a plan 2. In plan 1 you were his man.
पहली योजना में आप उसके व्यक्ति थे, बट इन प्लान 2 यू विल नॉट बी देयर। वो चाहता था कि प्लान 1 आपके द्वारा पूरा हो, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो परमेश्वर प्लान 2 में आता है। आप बोलेंगे दिस इज नॉट फेयर, बट दैट्स द वे इट इज। कुछ उदाहरणों को मैं वचन से आज मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहूंगा। एस्तर की किताब 4 अध्याय उसकी 14वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया है। एस्तर को मोर्देकाई बोलते हुए कथन है ये, इफ यू रिमेन साइलेंट एट दिस टाइम, अगर तू अभी चुप रहे। बाइबल का एक बहुत ही मिस्टीरियस किताब है एस्तर की किताब। बाय द वे, क्या आपको मालूम था कि एस्तर की किताब में एक भी बार परमेश्वर गॉड ये शब्द नहीं है? चेक करना है तो आज बैठकर एस्तर की किताब पढ़कर देखें। यू विल नॉट फाइंड द वर्ड गॉड इन इट, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एस्तर की किताब 1 अध्याय 19वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं, वष्टी रानी राजा की इच्छा को पूरा नहीं करती है, इसलिए उसकी जगह पर हदसा एस्तर को जो है लाया जाता है। एस्तर जो है कीश के परिवार से है, इस्राएल में कीश के कुल से है। कीश जो कुल है, उनका इतिहास अगर देखा जाए बाइबल में, तो हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के प्लान को पूरा नहीं किया। प्लान 1 में वो थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का प्लान पूरा नहीं किया, गॉड चेंज्ड द प्लान, ही पुट अ न्यू प्लान इन प्लेस। कौन है ये कीश में जो व्यक्ति, कुल का व्यक्ति? इस्राएल का पहला राजा शाऊल, वो कीश कुल से था। 1 शमूएल 15वीं अध्याय उसकी 28वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर शमूएल जो है राजा शाऊल को इस प्रकार बोलता है, तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। उसका मतलब क्या है? प्लान 1 में आप अच्छे हैं, परमेश्वर के मास्टर प्लान में जो प्लान 1 था, उसमें परमेश्वर ने आपको अच्छा जाना था, लेकिन अगर आप उस प्लान में फिट नहीं होते तो परमेश्वर के पास आपसे अच्छा एक है जो प्लान 2 में आपकी जगह लेगा और उस योजना को पूरा करेगा। शमूएल शाऊल को बोलता है, तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है उससे दे दिया है। क्या दे दिया है? राज्य दे दिया है, मुकुट दे दिया है, सिंहासन दे दिया है। इस्राएल के राजा का पद तुमसे छीनकर तुम्हारे पड़ोसी को दे दिया जाता है। अर्थ क्या है? पहली प्लान में अगर राजा भी हो, अगर परमेश्वर की योजना में नहीं खड़े होंगे तो राजपद आपसे छीनकर दूसरे प्लान में जो व्यक्ति है उसको दे दिया जाएगा। तो क्यों कर परमेश्वर ने यह निर्णय लिया कि शाऊल के हाथ से राज्य लेकर दूसरे व्यक्ति को दिया जाए? उसका कारण यह है
जब वो शाऊल को परमेश्वर ने युद्ध के लिए जाने के लिए बोला अमालेकियों के विरुद्ध, परमेश्वर ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया था शाऊल को कि अमालेकियों के पूर्णता नाश करो। लेकिन शाऊल ने जो है उनमें से सबको नहीं मारा, उसने एक अमालेकी को परमेश्वर की आज्ञा ना मानते हुए बचा दिया। ध्यान से देखिए, एक को बचाया, बाकी 99% को खत्म कर दिया। प्लान 1 ऑलमोस्ट सक्सेसफुल था, 99%। लेकिन परमेश्वर का आपके लिए जो प्लान है ना, उसमें परमेश्वर 99% सक्सेस लेने नहीं लेगा, वो 100% सक्सेस एक्सपेक्ट करता है। बिकॉज माई गॉड इज अ गॉड ऑफ कंप्लीटनेस। शाऊल से परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन 100% एनिहिलेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ अमालेकाइट्स था। लेकिन शाऊल ने एक को बचाया, 99%। हुआ क्या? सालों बाद, आफ्टर मेनी इयर्स, हम देखते हैं हामान के तौर पर एक व्यक्ति परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़ा हो जाता है, जिसके बारे में लिखा गया है कि वो अमालेकी था, हामान द अगागाइट, डिसेंडेंट ऑफ अमालेक, अगाग का बेटा। अगागी वो अमालेकियों के वंश से आया है। क्या कर रहा है अभी? समस्त परमेश्वर के लोगों को नाश करने का निर्णय लेकर बैठा है। मोर्देकाई के लिए जो है फांसी का फंदा तैयार कर कर बैठा है कि मौका मिलते ही इसको मैं नाश कर दूंगा। एक अमालेकी से पूरी पीढ़ी तैयार हो गई, जो आकर हामान पे रुकता है। जिस एक को नाश ना करने से आज एक पूरा कौम नाश के कगार पर आ गया है। समस्त परमेश्वर के लोगों को नाश करने के लिए हामान तैयार हुआ पड़ा है। इसलिए परमेश्वर एस्तर को याद दिलाता है कि तेरे बाप दादाओं ने, तेरे परिवार ने जो गलती किया उसको तू नहीं घबराना, 99% पे रुक मत जाना, उस 1% को छोड़ मत देना। बी 100% इन द प्लान ऑफ गॉड, बी 100% अवेलेबल इन द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की योजना को 100% पूरा करना जरूरी है। एस्तर, परमेश्वर की छुटकारे के प्लान को अगर तू पूरा ना करे, याद रख, आई हैव प्लान टू रेडी। परमेश्वर एस्तर को क्या बोलता है? अगर तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। मतलब गॉड ऑलरेडी हैड अ प्लान इन हिज हार्ट, प्लान 2 रेडी था। अगर एस्तर फेल हुई तो एस्तर के जगह पर प्लान 2 में दूसरे व्यक्ति को यहोवा परमेश्वर ने ऑलरेडी देखकर रखा था। एक शाऊल ने जब 99% अपने प्लान को पूरा किया तो परमेश्वर ने दाऊद को तैयार किया। अभी एस्तर की बारी थी कि अगर वो पूरा नहीं करती है,
एस्तर की जगह दूसरे एक व्यक्ति आता इस कार्य को पूरा करने के लिए। लेकिन मेरे परमेश्वर का धन्यवाद कि एस्तर ने अपने परमेश्वर की योजना को 100% पूरा किया, वरना एस्तर की जगह पर एक और नाम आज हम लोग इस वचन में देखते। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आपको बुलाया गया है एक योजना से, एक प्लान में अगर आपको बुलाया गया है, डू इट 100%। यू मे बी कॉल्ड टू प्रीच, डू इट 100%। आपको एक पासबान के तौर पर बुलाया गया होगा, उसको 100% पूरा करो, परिणाम प्रतिफल को ना देखो। आपको गीत गाने के लिए बुलाया होगा, वर्शिप लीडिंग के लिए बुलाया होगा, 100% करो उसको, डोंट बी लेजी। आपको टेक्निकल चीजों में परमेश्वर ने काबिलियत दिया होगा, आलसी होकर घर में मत बैठो। अगर आप नहीं करेंगे, याद रखो आपकी जगह पर परमेश्वर दूसरे को खड़ा करेगा, आप उसके योजना से बाहर चले जाएंगे। Don't lose the ability. Don't lose the opportunity. Don't lose the time. प्लान 1 में 100% अचीव करना जरूरी है, वरना प्लान 2 में परमेश्वर अपनी योजना को किसी और के द्वारा पूरा करेगा, लेकिन आप उस में हार जाएंगे। दूसरी एक बात, लूका रचित सुसमाचार उसकी 19वीं अध्याय 36 से लेकर 40वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, जब वो वहां जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे, और निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यीशु मसीह का यरूशलेम में विजयी एंट्री के बारे में हमने यहां पर पढ़ा है। पूरी भीड़ चेले मिलकर यीशु की हमदो सन्ना होसन्ना गाने लगे, लेकिन फरीसियों को बहुत जली। वो बोलते, यीशु अपने चेलों को बोल चुप रहे, बहुत हल्ला कर रहे। हल्ला करने वालों, स्तुति करने वालों की आवाज को हल्ला बोलने वालों के लिए यह है, आप फरीसियों के गुट से। यीशु उनको बोलता है, अगर ये चुप रहे ना तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। How often it is so difficult to praise God. It is difficult for us to focus in a spiritual life. आत्मिक जीवन में फोकस करना कितना मुश्किल हो जाता है। पासबानों का, परमेश्वर के लोगों की बुलाहट को या पुकार को कई बार हम अपने कानों को बंद कर देते हैं, हम इग्नोर मोड में डाल देते हैं। लेकिन याद रखो, अगर तुमने स्तुति नहीं किया तो तुम्हारे जगह पर पत्थरों को परमेश्वर आज्ञा देगा उसकी स्तुति करने के लिए। वचन में ऐसे लिखा, आउट ऑफ द माउथ ऑफ बेब्स एंड इन्फेंट्स आई हैव डिक्लेयर्ड माय प्रेजेस। मतलब आपकी जरूरत नहीं है परमेश्वर को उसकी स्तुति करने के लिए। छोटे बच्चे के रोने में या निशब्द वाक्यों में परमेश्वर अपनी स्तुति को ग्रहण कर लेता है। सुबह जब उठते हो, अगर सुबह सुबह उठते हो तो बाहर चिड़िया चीखती है ना, चहकती है ना, वो परमेश्वर की स्तुति करती है। आपकी जरूरत नहीं है परमेश्वर को। अगर आप स्तुति नहीं करेंगे वो पत्थरों को इस्तेमाल करेगा। आप स्तुति नहीं करेंगे
वो जो है चिड़ियों को से अपने लिए स्तुति लेगा। आप स्तुति नहीं ले करेंगे तो छोटे छोटे बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से परमेश्वर अपने लिए स्तुति को प्राप्त कर सकता है। प्लान 1 अगर काम नहीं किया तो प्लान 2 रेडी है परमेश्वर के पास। अगर आप जीवित होते हुए परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते हैं तो याद रखना, कोई जो आज पत्थर है, जो यीशु को जानता नहीं है या यीशु की स्तुति नहीं करता है, उस पत्थर को परमेश्वर तैयार करेगा उसकी स्तुति करने के लिए। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, आप उस योजना से गिर जाओगे। मैंने एस्तर, शाऊल और फरीसियों के जीवन से आज सुबह, आज के दिन आपसे बात किया है। आप कहां पर हैं? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? Are you doing what you are supposed to do? क्या जो आपको करना है क्या आप कर रहे हैं? Are you fulfilling the calling of God in your life? परमेश्वर की बुलाहट को आप पूरा कर रहे हैं? Are you obedient to His word? आप उसकी शब्दों का आदर करते हैं क्या? नहीं करते हैं तो दिस इज अ कॉल फॉर यू, दिस इज एन अलार्म फॉर यू। नींद से उठने के लिए जब अलार्म बजता है तो हम उठते हैं, उसी प्रकार वचन आज की दिन आपके लिए एक अलार्म का काम करता है। अगर आप प्लान 1 को पूरा नहीं करेंगे, याद रखना परमेश्वर प्लान 2 को जो है लागू करेगा। लेकिन प्लान 2 में आप नहीं होंगे, आपकी जगह पर दूसरा कोई होगा। होने पाए कि प्रियो हम परमेश्वर की योजना से ना गिर जाएं। Let us not fall away from the plan of God, क्योंकि उसके योजना से गिर जाने से बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता है हमारे जीवन में। Do what you ought to do, जो आपको करना है वो जरूर करें। Praise Him, स्तुति करो, अपने तोड़ों को इस्तेमाल करो, टैलेंट्स को इस्तेमाल करो। कई बार निराश होकर घर पे बैठ जाते हैं। हाल ही में मैंने कई लोगों से बात किया, कुछ नहीं, मेरे से नहीं प्रार्थना हो रहा, मेरे से नहीं स्तुति हो रहा, मेरे को मूड नहीं कर रहा। प्लान 1 में अगर परमेश्वर ने आपको रखा है, प्लान 1 को पूरा करो प्रियो। गिर नहीं जाना प्लान 1 से, क्योंकि अगर गिर गए ना, परमेश्वर के पास दूसरा प्लान रेडी है, लेकिन आप उस प्लान से गिर गए तो उससे बुरा और कुछ भी नहीं है। आज इन वचनों के सामने आइए हम अपने आप को समर्पण करें। क्या करना चाहते हैं आप? आपके जीवन से आप क्या चाहते हैं? What is the goal of your life? What is your spiritual goal for this year? आत्मिक गोल है क्या? हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं, इस साल के अंत तक मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए होने चाहिए। गुड, दैट गुड फाइनेंशियल गोल। फ्रॉम मेरा डेसिग्नेशन एग्जीक्यूटिव से मैनेजर हो जाना चाहिए। गुड, गुड गोल्स। बट व्हाट इज योर स्पिरिचुअल गोल? व्हाट इज योर मिनिस्ट्रीज गोल? गोल है क्या? फुटबॉल खेलने वाले लोग अगर दोनों तरफ गोल नहीं है तो वो गेम नहीं। फुटबॉल खेलते हुए लोगों को मालूम है, अगर खुद के गोल के अंदर गोल किया तो पराजय निश्चित है। विरोधी के गोल पोस्ट में गोल करना है। When we do not fulfill the plan of God, जब हम जो करना है नहीं करते हैं तो हम अपने ही गोल में सेल्फ गोल कर रहे हैं। प्रियो, याद रखो, शैतान की योजना ही ये है कि आपको परमेश्वर की योजना से धकेल कर गिरा दे, आपको नाश कर दे। शैतान के एजेंसी में घुसकर उसका एजेंट नहीं बनना। इन दिनों में परमेश्वर के लोग जाग जाएं, सोना बंद करो, वेक अप। आज सुबह, आज के दिन आइए हम अपने आप को समर्पण करें। बोले प्रभु से, प्रभु आई वांट टू बी इन योर प्लान। मुझे आपकी योजना से नहीं गिरना है। लोगों के लिए मत करो कुछ भी, थक जाओगे। लोग
कदर करेंगे ये सोचकर कुछ भी मत करो, थक जाओगे आप। लोगों के पीछे भागोगे तो कुछ ना कुछ होगा, सोचकर कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, आप थक जाएंगे। लेकिन जो भी करोगे परमेश्वर की महिमा के लिए करोगे तो परमेश्वर आपको आदर देगा, परमेश्वर आपको सम्मान देगा, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, भले आप देखे या ना देखे। याद रखना, गॉड इज आवर एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आज हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे, परमेश्वर के वचन के सामने समर्पण करें। प्रभु से बोले, लॉर्ड दिस इज माय लाइफ, मेरा जीवन ये है, आई गिव इट इनटू योर हैंड। प्रभु तू जैसे मुझे इस्तेमाल करना चाहता है वैसे मुझे इस्तेमाल कर, मेरे सेवकाई में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे जॉब में। प्रभु तू मुझे इटर्नल पर्पसेस के लिए यूज कर, क्योंकि बाकी सब कचड़ा समझता हूं मैं तेरी अनंत योजना में इस्तेमाल में लाया जाऊं। प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप जो भी करेंगे अगर वो अनंत काल के लिए किया है तो वो हमेशा बना रहेगा, बाकी सब मिट्टी में मिल जाएगा। आपकी काबिलियत एक दिन आपके कब्र में दफन हो जाएगी, आपके अवसर एक दिन कब्र में दफन हो जाएगा, आपका समय एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन वक्त जाने से पहले, वक्त गुजरने से पहले, अवसर खत्म होने से पहले, काबिलियत जो है खत्म होने से पहले परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करो। परमेश्वर ने उसके लिए हमें बुलाया है, उसकी योजना में हम फेथफुल रहें, अन्यथा प्लान टू तैयार है परमेश्वर के हाथ में। समर्पण करें, समर्पण करें, अपने आप को समर्पण करें। मेरी आवाज सुनने वाले, मुझे देखने वाले, आज और आप में से कोई एक व्यक्ति भी इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो मैं आशीषित हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम अपने आप को आपके वचन के सामने समर्पण करते हैं। प्रभु हम अपने आप को समर्पण करते हैं। प्रभु जो योजना के लिए तूने हमें बुलाया है, प्रभु उस योजना को पूरा करने के लिए आप हमारी मदद करें। प्रभु तेरी दया में हम सबों को संभाल। इन दिनों में प्रभु इस कोरोना के कहर में के बावजूद भी प्रभु आप अपने लोगों को संभाल रहे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सभी जनों को प्रभु आपके लहू के बाड़े में बांध कर प्रार्थना करता हूँ, आप उनकी सुधीले सहायता करे। इस दुनिया पर प्रभु तू रहम कर, प्रभु आप इस दुनिया पर रहम कर। लॉर्ड हील आवर वर्ल्ड। इस कोरोना के कहर को, प्रकोप को प्रभु दूर कर दे। तेरे लोग तुझ में आनंदित होने के लिए फिर से हम सबों को जिला दे। अनुग्रह कर आशीष दे, अनुग्रह में संभाल। आज हमारे इस लाइव स्ट्रीम में हमें देखने वाले, सुनने वाले तमाम लोगों को आशीष दे, अनुग्रह कर आशीष दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ मसीह के दूसरे आमद तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हमें देखने वाले, सुनने वाले तमाम लोगों को, परिवारों को, परमेश्वर के लोगों को बस यीशु के नाम से हमारा नमस्कार। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष दे, आपकी कलीसिया को आशीष दे, आपकी मिनिस्ट्री को आशीष दे। परमेश्वर की योजना को फुलफिल करो। प्लान 1 में आप है, आप ही इस प्लान को पूरा करो। प्लान 2 के लिए आप हारो नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। महाराष्ट्र के लिए और प्रार्थना करें। यहाँ पर कोरोना का प्रकोप ज़्यादा है, लेकिन हम प्रार्थना करें, हमारे सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करें। हमारे मिशनरीज इवेंजलिस्ट अनिल, इवेंजलिस्ट परमेश्वर, उनको भी परमेश्वर की उपस्थिति में याद करें। घुटन, भीमनगर, आंबड़, जालना, पुणे, यहाँ की कलीसियाओं को आप लोग अपने प्रार्थनाओं में याद रखें। हम सब ऐसे तितर बितर हुए अनुभव में हैं, लेकिन परमेश्वर जल्दी से जल्दी हमें वापस मिलने के लिए
मदद करे, प्रार्थना करे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।